उसमें आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और इसके पीछे के कंसेप्ट भी हमको सीखने को मिलते हैं। तो चलो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, देख के भी आपको पता पड़ रहा होगा डायग्राम, और डायग्राम से भी बहुत कुछ पता पड़ जाता है। वैसे ये आपका टारगेट है जो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, किसी दीवार पे किसी वॉल पे रखा हुआ, ये अपना टारगेट। और इस बॉटम से जिसके 10 मीटर ऊपर टारगेट रखा हुआ है, उससे 20 मीटर डिस्टेंस पर हमने बिल्कुल अपना गन पॉइंट रखा हुआ है। यहाँ से हम निशाना लगा रहे हैं, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निशाना लगाना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हम इस टारगेट से कितना ऊपर एम करें, कितना ऊपर निशाना लगाएं कि फाइनली हम टारगेट तक पहुंच जाएं, मतलब ये टारगेट तक चले जाए। तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि अगर हम इसको ऐसे टारगेट करके मारते हैं तो ये पक्का है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, ये मुड़ेगा, पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसका मतलब है कि जी नीचे काम करता है डाउनवर्ड, तो इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ना रह करके मुड़ता चला जाएगा, बेंड होगा, और बेंड होते होते कहीं जा करके यहाँ लगेगा, या हो सकता है इसके ऊपर लगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम कितना ऊपर, इस टारगेट से कितना ऊपर एम करें, कितना ऊपर निशाना लगाएं उस टारगेट से कि फाइनली उस टारगेट को जा करके बुलेट हिट करे। सो चाहो तो क्वेश्चन लिख लो ऐसे जैसे मैंने बताया है अपने शब्दों में, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर मैंने ऐसे एच क्वेश्चन मार्क कर दिया है और आपको एच दिख रहा है कि टारगेट से ऊपर की हाइट है, तो आपको ये पता पड़ रहा होगा कि क्या हमको निकालना है। एक्चुअली ये थीटा हमको दिया नहीं है, थीटा पहले निकालना है, और इसको निकालने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये एच कितना है। एच मतलब इस टारगेट से, यानी कि 10 मीटर तो पहले ही ऊपर है टारगेट, और उससे कितना ऊपर और हम एम करें। अगर हम उस टारगेट पे एम करते हैं, यहाँ पे एम करते हैं, तब तो पक्का ही नहीं लगेगा, उससे नीचे आकर के कहीं लगेगी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है ये, तो इसका पाथ कंटिन्यूअसली बेंड होता ऐसे प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक पाथ होकर के कुछ ऐसे जाएगा, मतलब इस पे जाके नहीं लगेगा। तो हमें इसके ऊपर, ये आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल में बताया गया होगा कि जिस पे हमको निशाना लगाना होता है उस टारगेट से थोड़ा सा ऊपर एम करते हैं। व्हेन द टारगेट इज एट रेस्ट, अगर वो जंप नहीं करे, अगर बंदर जंप कर जाए, वो वाला क्वेश्चन हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन अगर वो टारगेट रेस्ट पे है, यहाँ रुका हुआ है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली उसके ऊपर निशाना नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा उसके ऊपर लगाना है। कितना ऊपर लगाना है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। चलो, वैसे अगर ये रिलेशन देखा जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो टेन थीटा अगर यूज़ करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, टेन थीटा लिखा जाएगा दिस टोटल परपेंडिकुलर दैट इज एच प्लस 10 अपॉन दिस बेस 20। इसमें अगर हमको थीटा मिल जाए, कैसे भी करके अगर हम थीटा कैलकुलेट कर लें तो एच कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। माने हमारा अब यहाँ पर उद्देश्य क्या रह गया है, थीटा कैलकुलेट करना। चलो फिर थीटा कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट करके हम एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे सवालों के लिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। पहले मैं वो लिख देता हूँ, y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं असाइन कर देता हूँ, यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो एक तो 20x और ये कितना हो गया 10, तो 20, 10 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी x क्या है 20, y क्या है 10। अब पुट कर देते हैं वैल्यू इस पर, तो y क्या है 10, दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 20 टेन थीटा माइनस जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, 10 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होगा आपका x 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, तो u दिया हुआ है हमको 40 और उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कर लें तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, ऊपर बच गया 40 नीचे 16, तो ये हो गया आपका ऊपर 20 और 20 अपॉन 16 का मतलब है 10 अपॉन 8, 10 अपॉन 8 का मतलब है आपका 5/4, ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक, अब इसे और सॉल्व करते हैं कि 20 टेन थीटा माइनस 5/4
और इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएं तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक 10 मीटर हाइट का कोई बिल्डिंग है और उस 10 मीटर हाइट पर रखी हुई है एक टारगेट। उस बिल्डिंग के बॉटम से 20 मीटर से हम निशाना लगाते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर आप निशाना लगाएंगे तो ये तो तय है कि उस टारगेट को एम करके नहीं लगाएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर टारगेट पे एम करेंगे तो उससे नीचे जाके लगेगी। तो कितना ऊपर, उस टारगेट से कितना ऊपर हम अपना निशाना लगाएं कि जाकर के टारगेट को हिट करें, वो हाइट निकालनी है। तो हमने यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख दिया, x क्या है 20, y क्या है 10, ये कोऑर्डिनेट हो गया। मान लिया मैंने कि h हाइट पे हमने हिट किया है, तो ये पूरा कितना हो गया, h प्लस 10 परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना है 20, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, h प्लस 10 अपॉन 20। अगर थीटा निकल आए तो h निकालना कोई मुश्किल नहीं है, और वही थीटा निकालने के लिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो मैंने लिख दिया है y इक्वल x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20, और सॉल्व कर लिया तो यहाँ तक आ गया आपका। अब इसके बाद इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 80, तो ये है आपका 40 इक्वल टू ये है आपका 80 tan थीटा माइनस 5 और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब और आगे इसको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से कॉमन वगैरह 5 निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन निकालें तो 16 बच जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा तो 5 5 40 8 और ये हो जाएगा आपका 16 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे इसको tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको इधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 16 tan थीटा, इधर आएगा तो माइनस होगा, और हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थीटा के टर्म में क्या आ गया, tan थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रहा है ये, tan स्क्वायर थीटा माइनस 16 tan थीटा प्लस 9 इक्वल 0। अब एक काम करें, इसका सॉल्यूशन श्रीधराचार्य मेथड से निकाल लें। तो श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे तो ये होता है आपका b, क्या होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये लिखा जाएगा आपका माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, तो 4 इंटू 9 36 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये वाली वैल्यू 2 इंटू 1 ठीक, तो माइनस 16 प्लस माइनस, सॉरी माइनस 16 नहीं होगा, माइनस बी है, तो माइनस बी, तो माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब और आगे सॉल्व कर लें तो यहाँ दिखता हुआ लग रहा है कि थीटा की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है कि ऐसे सवालों में h भी 2 वैल्यू मिलेगी, h की भी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। आगे देखेंगे क्या होती है और कैसे होती है वो। तो 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर होता है आपका 256 माइनस 36 का मतलब है 220, तो ये हो गया आपका 16 प्लस माइनस अंडर रूट 220 अपॉन 2। 220 का मतलब होगा अगर 4 से 55, हाँ 2 रूट 55, यहाँ इसको लिख सकते हैं 55 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 4 5 20 2 22, ठीक है, 4 बाहर लेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 55। तो आगे इसके सॉल्व करें तो लिखा जाएगा आपका 16, ये tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 अपॉन 2 कॉमन ले लें तो ये लिखा जाएगा आपका 8 प्लस माइनस अंडर रूट 55, ये आपका गया tan थीटा, जिसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस और माइनस भी वैलिड है, क्योंकि रूट 55 की जो वैल्यू है वो लेस देन 8 होती है, तो माइनस भी वैलिड हो सकता है। इसका मतलब है कि इस थीटा के 2 वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अगर हम थीटा की 2 वैल्यूज़ लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 हाइट भी मिलेगी, उन 2 हाइट को भी हम अगर यूज़ करें तो भी टारगेट पे जाकर लग जाएगी गोली, मतलब 2 हाइट वैलिड है, सही है आंसर, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि 8 में से अगर आप रूट 55 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, रूट 55 की वैल्यू लेस देन 8 होती है। तो अब यहाँ तक हो गया, तो उसके आगे अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं।
और निकाल लेते हैं। तो h प्लस 10 अपॉन 20 इक्वल 8 प्लस माइनस अंडर रूट 55। अब एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं। तो मान लो मैंने प्लस ले लिया, तो h प्लस 10 इक्वल 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 160 प्लस 20 अंडर रूट 55, ये हो गया। अब और आगे इसको सॉल्व करें तो इसे उधर भेज दें तो 150 हो जाएगा। इधर मैं मिटा देता हूँ एक बार देख करके, और चाहो तो नोट भी कर लो। मैं ऊपर की 3-4 लाइनें मिटा रहा हूँ ताकि आगे मैं उसको सॉल्व करूँ। h प्लस 10 इक्वल 160 प्लस 20 अंडर रूट 55। बेसिकली निकालना है हमको क्या कि टारगेट के ऊपर कितना एम करना है। और देखा हमने कि जैसे ही थीटा की 2 वैल्यूज़ मिली, इसका साफ मतलब है कि अगर दोनों वैल्यू वैलिड है, कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइट की वैल्यू मिलेगी और वो दोनों हाइट पे अगर हम उस गोली को छोड़ें, हिट करें, तो दोनों हाइट के करस्पॉन्डिंग टारगेट पे जाकर के लग जाएगी गोली। तो अब इसके आगे मैं 2-3 लाइनें मिटा देता हूँ। ऊपर ये मैंने मिटा दिया, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं अब। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 150 150 प्लस 20 अंडर रूट 55। दिस इज़ फर्स्ट हाइट। अब इसके आगे चाहो तो रूट 55 की वैल्यू कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, ये आपकी मर्ज़ी। ये एक हाइट की वैल्यू हो गई करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव वैल्यू। जब हमने इसकी वैल्यू प्लस माइनस में से एक वैल्यू रखी प्लस, तो एक हाइट आ गई ये। अब ऐसे ही h2 भी हो जाएगा और मैं h2 डायरेक्ट लिख देता हूँ 150 माइनस 20 अंडर रूट 55। सब कुछ सेम होगा, केवल माइनस हो जाएगा। तो ये 2 हाइट की वैल्यू हमको मिलेगी। यही आंसर भी है आपका। इस क्वेश्चन में 2 हाइट मिलेगी। क्या होगा कि जैसे ही हम थीटा की एक वैल्यू लेंगे, मान लो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं जो ज़्यादा होगी, भाई इसमें 55 ऐड होगा 8 में, रूट 55 की वैल्यू 8 में ऐड करेंगे तो वो थीटा ज़्यादा होगा, और रूट 55 की वैल्यू को 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वाला, वो एंगल कम होगा। तो हाइट भी 2 मिलेगा और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों वैलिड होगा। हो सकता है कि एक ऐसे आके गिरे और एक ऐसे आके गिरे, तो एक ये हाइट और एक ये हाइट, 2 हाइट की वैल्यू पॉसिबल है, h1 और h2 करस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। और ये दोनों वैल्यूज़ सही हैं, मतलब दोनों हाइट की वैल्यू भी सेम है। एक बार ज़्यादा हाइट से आकर के वहाँ गिरेगी टारगेट पे और एक बार कम हाइट से जाके उस पर गिरेगी। तो 2 एंगल मिले हमको और दोनों वैलिड हैं, तो 2 हाइट की वैल्यू मिली जो दोनों भी सही हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन पर। और इस तरह के भी एमिंग वाले क्वेश्चन कि हम किस पे निशाना लगाते हैं और कितनी ऊपर लगाएं, कितना नीचे लगाएं, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे इसके बाद जी एडवांस लेवल के 1-2 क्वेश्चन और इस पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो अब अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे अब।